जिज्ञासा समाधान की पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुंबई से विजय जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, क्या किसी भी जीव और वस्तु को पूर्ण रूप से समझने के लिए उसके मूल और स्थूल यानी आधुनिक दोनों रूपों और गुणों को एक साथ समझना जरूरी होता है क्या? क्या ऐसे जैन धर्म में द्रव्य और पर्याय की संज्ञा दी गई है? कृपया समाधान कर। जैन शास्त्रों ने तो स्पष्ट कहा कि वस्तु के दो रूप हैं, एक तादात्म्य रूप है, अविनाभावी रूप है, और एक व्यतिरेकी रूप है। तो दोनों रूपों को हमें समझना पड़ेगा और उसके उपाय भी अलग अलग बनाए। सकलाग्राही प्रमाणम, विकलाग्राही नया। वस्तु को जब ग्रहण करना है हमें तो प्रमाण का सहारा लिया जाता है। वस्तु के जब एक देश को ग्रहण करना पड़ता है तो हमें नए का सहारा लेना पड़ता है। नयों में भी जब हमें द्रव्य के मूल गुण पर्यायों को जानना है, द्रव्य से समन्वित होकर पर्यायों को जानना है, तब द्रव्यार्थिक नए, और पर्याय अकेले को जानना है तो पर्यायार्थिक नए। अनादि अनंत काल से नाम बदलते गए, सब कुछ वही है। कुछ भी जानने का उपाय, चाहे तुम विज्ञान के तरीके से जानो, चाहे किसी सैटेलाइट के तरीके से जानो, कुछ भी जानो, नाम बदल सकते हैं, प्रोसेस वही है। प्रमाण और नए के अंतर्गत सब आ जाता है। एक कैमरे के द्वारा जानना, सैटेलाइट के द्वारा जानना, ये सब नए के अंतर्गत आते हैं। हमारा ऐसे बोलते हैं पर्यायार्थिक नए, और इसको बोलते हैं असद्भूत व्यवहार नए। जब किसी वस्तु को जानने के लिए हम किसी वस्तु का आलम्बन लेते हैं, अन्य का आलम्बन लेते हैं, तो असद्भूत व्यवहार नए हो जाता है। जब अपने खुद के ज्ञान का आलम्बन लेते हैं तो सद्भूत व्यवहार नए हो जाता है। और जब हम जानना ही नहीं चाहते हैं और जानने में आ जाता है तो निश्चय नहीं बन जाता है। प्रकृति वही है। कितनी चीज़ें हैं जो हमारे देखने का विषय नहीं है। हम जा रहे हैं, रास्ते में हमें देखने का कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन देखने में आ गया, हमने उसको छोड़ दिया अवग्रह करके। तो ये जितनी प्रोसेस आज दुनिया में चल रही हैं जानने के तरीके, वे सब प्रमाण और नए के अंतर्गत गर्भित है। आला पद्धति कारण देवसेन स्वामी ने बहुत ज़्यादा इन नयों का विस्तार से वर्णन किया। व्यवहार नय को अकेला व्यवहार नहीं, व्यवहार के भेद किए, सद असद व्यवहार नय, उसके भी भेद किए, उपचरित अनुपचरित व्यवहार नय, अनुपचरित में भी और भी भेद कर दिए सद असद के रूप में। तो ऐसे व्यवहार कितने नए होते हैं। अंत में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला में कहा, जितने शब्द हैं उतने नए हैं, क्योंकि हर शब्द अपना कोई ना कोई अर्थ अलग रखता है। अर्थ क्रिया उसकी अलग होती है। प्रत्येक अक्षर अपने आप में अलग वर्ण वाला है, अलग रस वाला है, अलग गंध वाला है और अलग स्पर्श वाला है। मान लीजिए एक आ अक्षर है तो आ अपने आप में उसका भी स्वाद है, उसका भी कलर है, उसका भी स्पर्श है, उसके भी अंदर भी देखने में, सुनने में, सब पूरा, क्योंकि उसका एक अपने आप में शक्ति होती है। पौद्गलिक है ना, तो पौद्गलिक में कौन सी आकृति आपने उस पुद्गल की बनाई है, उस आकृति के अनुसार वास्तु के अंदर एक बहुत अच्छा सिद्धांत आया। आकृति ही दुनिया की वास्तु है। अब जो अक्षरों में आकृति है, कौन सा अक्षर किस आकार में बना है, उस आकार को देख करके लगा दिया जाता है इस आकार वाले का वर्ण क्या होगा, इस आकार वाले का स्वाद क्या होगा, इस आकार वाले का स्पर्श क्या होगा।
इस आकार वाली की गंध क्या होगी? प्रत्येक अक्षर में गंध है, प्रत्येक अक्षर, जितने भी अपने अक्षर हैं, शब्द हैं, उनमें गंध है। अब उस गंध को पकड़ने के लिए कैसे पकड़ेंगे उसको? गंध आकार से पकड़ा जाता है कि उसका शेप क्या है। इस शेप वाली जो वस्तुएं होती हैं उसमें यही गंध होती है। उसके आकार से उसका स्पर्श पकड़ा जाता है कि चिकना है, खुरदरा है, मुलायम है, हल्का है, भारी है, ये सब उस आकृति से पता चल जाता है। तो इसे एक हर शब्द जितने भी हैं जो मति ज्ञान के विषय बनते हैं, वास्तु ने इसको बहुत अच्छी तरह से कैच किया। पूरा वास्तु कहता है आकृति है, आपका किस आकृति में आप साइन करते हैं, साइन का महत्व है। आपके साइन करने की आकृति क्या है, आपके प्लाट की आकृति क्या है, आपके शरीर की आकृति क्या है। ज्योतिष भी यही करता है, आपके कान की आकृति क्या है, आपके नाखूनों की आकृति क्या है। तो आकृतियां जो एक बनती हैं पुद्गल के द्वारा, इन आकृतियों के आधार पर निर्णय ले दो। शब्द जितने भी हैं वे सब अपना अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, स्वतंत्र नय है। जब इनको तीव्र साधक व्यक्ति जब साधना करता है तो उसे सब कुछ उसके अनुभव में आ जाता है। जब कोई अक्षर ज्ञान का डीप उतर जाए, बीजाक्षरों का कोई ध्यान करे, तो एक एक बीजाक्षर में सब कुछ उसके अनुभव में आता है। उसको बीजाक्षर से गंध आने लग जाएगी, स्पर्श आने लग जाएगा कि ये शब्द उष्ण प्रकृति का है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण तुम्हें देते हैं, पा है, जो साधक पा का ध्यान करता है और पा का ध्यान करते 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 उसको शीतलता का अनुभव होने लग जाएगा। जो जल का स्वभाव है वही पा का स्वभाव है। रा का ध्यान करते करते पसीना आ जाएगा उसको। ध्यान रा का कर रहा है और रा का ध्यान करते करते उसको इतनी उष्णता का अनुभव होगा, इतनी उष्णता का कि उसको पसीना आ जाएगा। और रा में उसका वर्ण है, उसका स्पर्श है, वो स्पर्श आ रहा है। वो अग्नि को छू नहीं रहा लेकिन रा को स्पर्श कर रहा है, उसका स्वाद आएगा। फिर एक गुण कोई भी आ गया उसमें तो नियम से ये सिद्धांत है जैन दर्शन का, स्पर्श रस गंध वर्ण, इनमें से कोई यदि एक अपन को पकड़ में आ रहा है तो वहां तीनों विद्यमान हैं। जैसे अपन को धूप, ये धूप अपन को रूप के रूप में दिख रही है, तो इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण भी है। यदि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता तो ये तीनों हो ही नहीं सकते थे, एक हो ही नहीं सकते। हवा अपन को छू रही है तो स्पर्श तो अपन ने पकड़ लिया, अब हवा का कोई स्वाद बताए क्या है, हवा का स्वाद। और कहते ना हवा खाओ, अरे हवा भी खाई जाती है, बिल्कुल खाई जाती है, हवा का स्वाद है। अब वो जो जानकार है, जो ध्यानी है, ज्ञानी है, वो हवा का स्वाद बता देगा। हवा का कलर है, अब देखो अपन को मात्र स्पर्श ज्ञान में आया, हवा का कलर होता है, हवा की गंध होती है, हवा का स्वाद होता है। बस अब ये सब साधना है, क्योंकि हमें एक तो मिल गया ना। अपने आचार्यों ने कहा तुम चारों को ना खोज पाओ तो एक कोई मिल रहा है कि नहीं। हाँ बोले हवा में स्पर्श तो मिल गया, तो उन्होंने कहा कि आप निश्चित समझ लो ये तीनों वहां विद्यमान हैं। तो ऐसे शब्दों को लेकर के चलते हैं। शब्द हैं, जानने के उपाय हैं, जितनी इंद्रियां हैं ये भी सब अपने अपने विषय को अपने अपने ढंग से जानती हैं। नेत्र से जाना हुआ विषय अलग प्रभावकारी होता है, कानों से जाना हुआ विषय अलग प्रभावकारी होता है। कोई वस्तु आप आंखों से देख रहे हो, आपके अंदर अलग स्पंदन होगा। कोई व्यक्ति अपन ने कानों से सुना है, अलग स्पर्श होगा। एक सपोज कर लीजिए, एक कोई वस्तु ले लें आप, कोई भी वस्तु, खाने की वस्तु ले लें आप, एक फल है, एप्पल है। अब उसको एप्पल को आपने आंखों से देखा तो आंखों से देखते समय आपकी अनुभूति अलग होगी। आंखों से नहीं देखा, कान से सुना है, आपकी अलग ढंग की अनुभूति होगी। ना आपने देखा है ना सुना है, मां चखा है, आपकी अनुभूति अलग होगी। और आपने ना देखा है ना सुना है, आपका हाथ वहां पहुंच गया, हाथ में लिया, आपकी अनुभूति अलग होगी। अब वस्तु एक है लेकिन अनुभूतियां पांचों इंद्रियों ने अपनी अपनी अलग अलग अनुभूति दी। उसी एप्पल को हम मति ज्ञान से जानेंगे तो मति ज्ञान कहता है कुछ नहीं है, एक आकार है, एक शेप है, बस इससे ज्यादा वो नहीं कहेगा।
वो आकार जान लेगा बस ये क्या चीज है। मति ज्ञान कहता हमें मालूम नहीं है, एक आकार है, सेब है। और शुद्ध ज्ञान तुरंत कहेगा इस सेब वाले को एप्पल कहते हैं, इसका स्वाद ये है, कलर ये है, वो शुद्ध ज्ञान बनाएगा। अब मति ज्ञान ने कुछ अलग जाना, शुद्ध ज्ञान ने अलग जाना, इसलिए किसी भी विषय को जानने के लिए हमें मति और शुद्ध ज्ञान दोनों चाहिए। इसलिए संसार अवस्था में दो ज्ञान होते हैं, एक ज्ञान किसी का नहीं होता। एक ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होता है। मति के माध्यम से कोई भी जीव, निगोदिया जीव भी है तो वो भी अकेला मति ज्ञान नहीं रखता, वो भी शुद्ध ज्ञान साथ में रखता है। मति और शुद्ध ज्ञान के बिना हम कुछ जान नहीं सकते। प्रमाण और नय ये शुद्ध ज्ञान के विषय हैं, वस्तु मति ज्ञान का विषय बनती है, अवध ज्ञान का विषय बनती है, केवल ज्ञान का विषय बनती है। और शुद्ध ज्ञान जो है, ये जो शुद्ध ज्ञान जो है, ये सारा का सारा अपने आप में वस्तु की विशेषता को बताता है, ऐसा जानना चाहिए। नोएडा से चेतन कुमार जी ने इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल कई मंदिरों में वेदी के ठीक सामने घंटा लगा रहता है, उसी एक हाल में ही बैठकर सभी लोग पूजन इत्यादि भी करते हैं। अभिषेक इत्यादि क्रियाओं के वक्त लगातार घंटा बजता रहता है, जिससे ना तो मंत्र ही सुनाई देते हैं और पूजा इत्यादि करते समय प्रत्येक आने वाला व्यक्ति घंटा भी अवश्य हो जाता है, जिससे बार बार व्यवधान ऐसा भी लगता है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि घंटा बजाना क्या धार्मिक पूजा अथवा दर्शन विधि का आवश्यक अंग है, और क्या वेदी के ठीक सामने उसी हाल में लगे घंटे को बजाना आवश्यक है क्या? आजकल कुछ वाद्य यंत्र भी आने लगे हैं, तो कृपया महाराज जी समाधान करें। मंदिर के अंदर पूजा के समय घंटे का कोई स्थान हमें नहीं मिला। घंटा मांगलिक है, शुभ है, संकेत है। घंटा ध्वजादि परिवार विशुषतेभ्य आदि का उल्लेख मिलता है, वो उसमें पढ़ते ना आप लोग अभिषेक पाठ में, घंटा ध्वजादि परिवार विशुषतेभ्य राजा दे। लेकिन वेदी के सामने लगाना, गर्भालय में लगाना और बिल्कुल जहाँ डिस्टर्ब हो वहाँ लगाना, मेरी दृष्टि से घंटा मंदिर के बाहर अथवा ऊपर जो नक्काड़ खाना है वहाँ लगना चाहिए, जिससे लोगों को एक संकेत मिले। फिर भी यदि मंदिर के अंदर लगते हम तो वेदी के सामने तो कदापि नहीं होना चाहिए। साउथ, दक्षिण या पश्चिम के गेट से घुटते समय जो दक्षिण, यदि पूरब मुखी है मंदिर तो दक्षिण दिशा की तरफ लगना चाहिए, उत्तर मुखी है तो पश्चिम दिशा की तरफ लगना चाहिए, द्वार के साइड में लगना चाहिए। और बजाना समय समय पर हर चीज़ की कीमत होती है, किस समय बजाया जाता है उस समय ही बजना चाहिए। कोई जितनी बार जो आए टन टन टन, अब कोई जाप दे रहा, कोई माला कर रहा है, तो अब ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। बिजौलिया से जम्बू जैन इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पंचम काल में मुक्ति न होने का कारण हमारे भावों में गिरावट है या पंचम काल का कुछ लोग कहते हैं कि पंचम काल में धर्म संभव नहीं है, ये कहाँ तक सत्य है? कृपया समाधान। अतीत का अपराध है। अतीत में हम ऐसे अपराध करके आए हैं कि जिनका बहिष्कार हुआ है। जो ऐसे अपराध कर लेते हैं जिनका कर्म बहिष्कार करता है, इनको ऐसे क्षेत्र में डाल दिया जाए जहाँ से मोक्ष नहीं होता है। यदि हमने अपराध नहीं किया होता तो हम विधेय क्षेत्र में जन्मते। तो जो मोक्ष के योग्यता ऐसे अपराध कर बैठे हैं, ऐसा हीन संगठन बांध लिया है कि कर्म ने उनको बहिष्कृत करके ऐसे पंचम काल में डाल दिया कि तुम मुनि तो बन सकोगे, धर्म साधना तो कर सकोगे, लेकिन धर्म साधना का जो सर्वोत्कृष्ट फल है वह तुम्हें नहीं मिलेगा। जैसे अपराधी व्यक्ति मजदूरी करता है, जेल में भी मजदूरी कराई जाती है, उसे मजदूरी भी मिलती है लेकिन प्रॉफिट नहीं मिलता। मजदूरी दे दी जाएगी, उसने मान ली कोई काम किया तो उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, लेकिन वो चाहे कि इसको हम प्रॉफिट कमाएं, इसका हम व्यापार करें, नहीं। वो शिल्पी हो सकता है, व्यापारी नहीं हो सकता। इसी प्रकार पंचम काल के लोग साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, लेकिन उनको नहीं, क्योंकि ये बहिष्कृत हैं, पुण्य की कोई ना कोई अपराध ऐसा किया है जिस कारण से पंचम काल में जन्म लिया। तो अपना अतीत का अपराध और वर्तमान में जो अतीत में अपराध किया है तो हमारी विशुद्धि का अभाव है,
वर्तमान में हम कितने भी विशुद्धि बढ़ा लें, लेकिन उस नंबर तक नहीं पहुंच पाएंगे जो विशुद्धि मोक्ष के लिए कारण है। गंजवासोदा से दिनेश कुमार जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि भगवान की प्रतिमा की ऊंचाई कैसे तय होती है, उसमें कमल का साइज भी सम्मिलित होता है क्या, एवं भगवान पार्श्वनाथ भगवान का जो सर्प का फन है साइज में वे भी शामिल होगा क्या, कृपया जिज्ञासा। प्रतिमा की ऊंचाई नापने के लिए कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, मात्र दृष्टि के लिए नापा जाता है। तो दृष्टि नापी जाती है नीचे से लेकर आंख तक, बाकी मंदिर में ऊंचाई से प्रतिमा का कोई ताल्लुक ही नहीं। इसलिए आंख से ऊपर प्रतिमा कितनी बड़ी है, कितना फन है, कितना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रतिमा के नाप में नहीं आता। प्रतिमा का नाप मात्र इसलिए नापा जाता है द्वार के लिए। प्रतिमा की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो ली जाती है वो ली जाती है द्वार के लिए, कि हमें द्वार बनाना है। तो द्वार का नाप क्या रखें, उस नापने के लिए दृष्टि नापी जाती है। तो फर्श से लेकर के जो भी चीजें बीच में आएंगी वे सब उसी नाप में आ जाती है। हालांकि प्रतिमा का नाप पावटी से लिया जाता है वर्तमान में, लेकिन प्रतिमा का जब निर्माण होता है तो उसका निर्माण पावटी से नहीं होता। जो प्रमाण में नाप डालते हैं उसमें पावटी को लेस करके वो प्रतिमा को बनाते हैं। जैसे यहाँ 27 फुट की मूर्ति बनी, अब 15 फुट की मूर्तियां तो हमारे यहाँ बहुत से स्थानों पर हैं, लेकिन वे 15 फुट पावटी सहित हैं। लेकिन ये मूर्ति पावटी सहित 15 नहीं है, ये मूर्ति अकेली 15 है। तो निर्माण करते समय जब भी है ना तो उसमें पावटी आती है ना फन आता है। शिल्पी जब आंख कान नाक बनाता है तो वो यहाँ नीचे स्थान से जहाँ भगवान की पलोथी है, पलोथी से लेकर के मस्तिष्क तक की ऊंचाई लेकर के प्रतिमाओं के अंगोपांग नाप किए जाते हैं, क्योंकि पावटी सबकी एक समान नहीं होती। पावटी छोटी भी हो जाती है। अपन कह दो कि पावटी बड़ी रखना और बड़ी रख देगा। उन्होंने कहा 3 फुट की पावटी रखना, 3 फुट की रख दो। अपन कहते हैं पावटी रखना ही नहीं है। कई मूर्तियों में पावटी नहीं होती। अभी भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमा जो तलवाड़ा की आई थी यहाँ पर, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जो भूगर्भ से निकली है, बड़ी मनोज्ञ मूर्ति है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी पावटी नहीं है। बिल्कुल 1 आधे इंच की पावटी है ही नहीं, उसमें कोई पावटी नहीं। तो पावटी का नाप आगम सम्मत नहीं है। अपने हिसाब से पावटी की ऊंचाई कर सकते हैं, क्योंकि पावटी के लिए एक आसन का रूप माना गया, ये पीठ मानी गई। तो भगवान की मूर्ति निर्माण के समय तो मात्र पलोथी से लेकर के सिर तक होता है, उसी नाप से मूर्ति का निर्माण होता है। लेकिन जब मूर्ति का नाप हम मंदिर के लिए लेंगे तब हम पूरी पावटी सहित लेंगे और आंख तक का हम लेंगे। फन कोई बड़ा बना देता है, कोई छोटा बना देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। करेली से सोम जैन इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन क्या होता है और केवली भगवान के कितने प्राण होते हैं। जो सम्यक दर्शन होता है, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन, ये अनादिकाल का जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, जब वो अपनी पुरुषार्थ करता है, क्षयोपसम विशुद्धि लब्धि करता है, उस समय 7 प्रकृतियों का सम्यक दर्शन के एक मिथ्यात प्रकृति को 3 टुकड़े करके और तीनों को उपशमित करता है। साथ में अनंतानुबंधी को अनुदय कर देता है, उपशमित कर देता है। एक अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन होता है। हर प्राणी को जब मोक्ष मार्ग में आता है वह सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही पड़ता है। उस सम्यक दर्शन के बिना कोई मोक्ष नहीं जा सकता। हालांकि सम्यक दर्शन के 3 रूप हैं, तीनों सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही पड़ते हैं। प्रथमोपसम भी प्राप्त करेगा, क्षयोपसम भी प्राप्त करेगा, छायक भी करेगा। तीनों सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना मोक्ष नहीं हो सकता। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन एक वो प्रक्रिया है जिसका मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है। कितने जीव हैं जो जिंदगी में द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं करते। प्रथमोपसम तो अनिवार्य है, हर जीव को करना पड़ेगा, लेकिन द्वितीयोपसम प्राप्त करना कोई जरूरी नहीं। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई मोक्ष मार्ग में कोई उपयोगिता नहीं, कोई उपयोगिता नहीं।
उस समय बसे तात्कालिक असंख्यात गुणी निद्रा करता है, यथाख्यात चारित कर लेता है, 2 शुक्र ध्यान प्राप्त कर लेता है, लेकिन करना और नहीं करना उपशम श्रेणी हाथी के स्नान के समान है। वो प्राप्त करता है लेकिन बाद में नीचे गिर करके पुनः गंदा हो जाता है। इसलिए द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन भजनी है। कोई लोग करते हैं, कितने लोग, बहुतायत लोग द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन करते ही नहीं, क्योंकि उसमें मात्र एक अंतर्मुहूर्त 11वें तक जाना और नियम से लौटना ही पड़ेगा। कोई कितने ही प्रयास करे कि मैं इतनी विशुद्धि प्राप्त कर रहा हूं, अब 11वें से 12वें में चला जाऊं, नहीं, उसको नीचे 6ठे 7 में आना ही पड़ेगा। उसमें व्यक्ति अपने कर्मों की चारित्र मोहिनी, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन मुख्य रूप से दर्शन मोहिनी की उपसामना के लिए किया जाता है। अनंतानुबंधी साथ में हो जाती है, कोई प्रक्रिया उसके लिए कुछ नहीं है, प्रोसेस कुछ नहीं है। आप तो सामान्य रूप से समझें कि दर्शन मोहिनी की उपसामना के लिए प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है और चारित्र मोहिनी की उपसामना के लिए द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता है। मुख्य रूप से यही है, बीच में और भी उपसमित हो जाते हैं अनंतानुबंधी आदि, वो बात अलग है। रहली पटनागंज से कंचन जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकरों के लिए छेदोपस्थापना संयम नहीं होता, ऐसा पूज्य आचार्य श्री ने अपने दिव्योपदेश में कहा है, तो क्या महाराज श्री सही है और क्यों नहीं होता, कृपया समाधान करें। छेदोपस्थापना संयम इसलिए नहीं होता क्योंकि वो गिरते नहीं हैं। जिस विशुद्धि भाव को एक बार प्राप्त कर लेते हैं, जीवन में दूसरी बार उससे अधिक ही करते हैं, क्योंकि वो वर्धमान चारित्री होते हैं। छेदोपस्थापना का अर्थ क्या है? छेद और उपस्थापना, गिरना फिर उठना, दोष लगाना फिर निर्दोष करना। तो छेद आने होता है गिरना, उपस्थापना आने पुनः उठ जाना। तो तीर्थंकर का वर्धमान चारित्र होता है, उनके विशुद्धि वर्धमान होते हैं, संयम लब्धि स्थान वर्धमान होते हैं। वे जिस गुण स्थान में जिस परिणाम से अभी आए हैं, दूसरी बार उस गुण स्थान में आएंगे तो उससे उनका परिणाम अधिक ही रहेगा। इसलिए उनके छेदोपस्थापना नहीं होता, उनका सामायिक चारित्र ही विशेष होता है, क्योंकि वो हमेशा विशुद्धि भाव में रहते हैं, उनका बढ़ता हुआ स्वरूप रहता है। गांधीधाम गुजरात से रमेश गदिया इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री, अभी देश के टीवी चैनलों पर रामायण सीरियल चल रहा है। कल रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उसका मूल कारण देखें तो वनवास मंथरा के कारण हुआ। वर्तमान में भी हमें भी कई ऐसे लोगों से सलाह प्राप्त होती है जो मंथरा के समान होते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। ऐसी मंथरा को कैसे पहचाने, यह जीवन में आज सबके साथ घटित होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको जानना बहुत कठिन। जो महारानी कैकेयी जिंदगी भर मथुरा के साथ रही, मथुरा की गोदी में पली, उसकी दाई थी बचपन की, वो ही नहीं जान पाई मंथरा को। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं, तुम क्या मंथरा को जान पाओगे? मंथरा को जानना तो बहुत दूर है। माता कैकेयी भरत को ही नहीं जान पाई। जयशंकर प्रसाद ने एक साकेत करके एक काव्य लिखा, महाकामनी, कामायनी उसका नाम दूसरा है, और उसमें लिखा उन्होंने, जनकर जननी जान न पाई जिसको। एक पंक्ति है उसकी, जनकर जननी जान न पाई जिसको। जन्म देने वाली जननी भी भरत को नहीं समझ पाई कि मेरा बेटा किस नेचर वाला है। देखो, कलंक का कलंक लगा, सब कुछ लगा, और बेटे को खुश नहीं कर पाई। इधर राम नाखुश कर दिए, दशरथ नाखुश हो गए, सारे जगत में निंदा हो गई। एक बल पर वो सोची सारी दुनिया नाखुश हो जाए, सब कुछ नाखुश हो जाए, गुरु भी नाखुश, सब नाखुश हो गए। उसको एक आशा थी, मेरा बेटा खुश हो जाएगा, बस उसको एक ही बात, दुनिया से मैं कोई लेना देना नहीं। दशरथ ने परित्याग कर दिया तो उसने कोई बात नहीं, परित्याग हो जाएगा, पति भला चला गया, लेकिन बेटा मुझे स्वीकार कर लेगा, बेटा का प्यार तो मिलेगा, बेटा की छाया तो मिलेगी, बेटा तो खुश होगा। नारी को सबसे बड़ा संबल होता है संतान का। पति पर भी उसको भरोसा नहीं होता, पति का कोई भरोसा नहीं कि पति जिंदगी निकाल ही देगा, जिंदगी सही हो जाएगा। बेटे, माँ स्त्री को भरोसा होता है अपने बेटे पर।
कि कम से कम बेटा तो खुश होगा। लेकिन जो बेट भरत के आने के बाद जो भरत ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, मां कहना ही छोड़ दिया। मां 14 वर्ष तक कहीं एक शब्द को तरस गई मां सुनने को। जब भी भरत 14 वर्ष तक, भरत बीच की कहानी गौण कर देना, जब लौट के आ गए, जब भी महारानी कैकेयी बेटे के भरत के पास जाती, वो बेटा कहती, वो कहता महारानी कैकेयी पधारी है। वो कहते तो महारानी मत के मां के है। बोले नहीं, तुम्हें तो राजमाता महारानी बनने का शौक था, तुमने तो महारानी बन के लिए मेरे भैया को वनवास भेजा, तुमने तो महारानी बन के लिए मुझे राजगद्दी दी। यदि राजगद्दी नहीं भी दिलाती तो भी तुम मेरी मां तो रहती ना। मां सब तुम्हें प्यारी नहीं था, राजगद्दी पे नहीं बैठता तब भी तुम मेरी मां रहती। यानी तुम्हें मां से ज्यादा प्यार था महारानी पद से। इसलिए पूरे 14 वर्ष तक भरत ने एक बार भी कैकेयी से मां नहीं कहा। वो तड़प गई मां के शब्द के लिए, हमेशा महारानी शब्द बोलता था। इसलिए जब जनकर जननी जान न पाई जिसको, जब जान नहीं पाई उसको, तब क्या बोलती है कि ये षड्यंत्र था तुम्हारा। भरत को, शत्रुघ्न को ननिहाल भेज करके राजगद्दी देना, पति से कहती है तुम्हारी ये प्री प्लानिंग थी, गुरु की ओर तुमने बैठ करके प्री प्लानिंग की है। भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया तक न उसे जो गे। क्या बात की, राजगद्दी जैसा कार्यक्रम हो रहा है और भरत से सुत पर भी संदेह, कैकेयी बोलती, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया तक न उसे जो गे गया है ना ननिहाल। ननिहाल गया, उस पर भी संदेह हो रहा था कि भरत यदि यहां रहेगा तो वो राम को राजगद्दी पर नहीं बैठने देगा। यहीं से कैकेयी ने जो सूत्र बनाया था, यही सूत्र बनाया था। देखो राजगद्दी जैसा महोत्सव और 2 बेटे नहीं है यहां पर और उनको भेजा जा रहा है, इसका अर्थ है सब प्री प्लानिंग है सबकी। वहां से शुरू हुआ और स्त्री के भाग, स्त्री को तो समझना और कठिन है। नीतिकारों ने कहा त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य, ये 2 चीजें देवता भी नहीं जान सकते, कुतो मनुष्य, पर मनुष्य कैसे जान सकता है। तो ये अंदर की बातें हैं, अंदर का कर्म की विचित्रता बड़ी विचित्र है। कैकेयी जैसी राम को चाहने वाली कभी विपरीत हो जाएगी, ऐसा राम ने कभी सोचा नहीं होगा, दुनिया ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं हमारे शास्त्रों में। अंतराय का दूसरा नाम एक रहस्य है, हरि रज रहस्य विलीन। हरि रज रहस्य विलीन, हरि किसे कहा, रज किसे कहा, हरि रज रहस्य विलीन। यानी अंतराय कर्म को रहस्य शब्द से संबोधन किया। और रामचंद्र जी को मालूम नहीं था कि अंतराय आएगा। कहूँ अंतराय का नाम है रहस्य। कब आ जाए? मुनिराज आहार के लिए जाते हैं, आहार करने के लिए जाते हैं, और कब वो बालचंद आ जाता है, किसी को सब देखने वाले देखते रह जाते हैं। रहस्य है, रहस्य है। इसलिए अंतराय को रहस्य भी एक नाम है, ऐसा मानना चाहिए। सूरज से पुलकित जनन की जिज्ञासा है हमारा। लेकिन ये जरूर समझना चाहिए कि अपने घरों में, अपने परिवारों में कुछ लोगों की भड़ाने की आदत होती है। 2 ही पालड़ी दे दिया तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। ऐसे बहुत सारे नारद प्रवृत्ति के होते हैं। उनके 1-2 बार घटना घटने पर छोटे छोटे सी बातों को लेकर के नेचर को समझना चाहिए। उनको समझाना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। समझाने की कभी मूर्खता मत करना। जो नारद प्रवृत्ति वाले होते हैं इनको कभी समझाना नहीं। समझाने के बाद वो और बड़ा षड्यंत्र रच देंगे, और ऐसा बड़ा षड्यंत्र रचेंगे कि तुम्हें और भी मुश्किल में पार देंगे। उनको तो समझ जाओ बस। आज का समय दुनिया को समझाने का नहीं है। कोई भी आज तक समझाने से समझा नहीं। जिसको समझाया बैर और बंध गया, जिसको समझाया वो विरोध में और चला गया। आज का समय है अपने आप समझ जाओ ये व्यक्ति किस नेचर वाला है और अपने नेचर को बदल दो, बस यही हो सकता है।
सूरत से पुलकित जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 4 अप्रैल को रेवासा वाले बाबा सुमतिनाथ भगवान का जन्म ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक है। महाराज श्री हम लॉकडाउन के कारण रेवासा नहीं पहुंच सकते, तो हम सब लोग जो रेवासा निवासी हैं वो कैसे इन तीनों कल्याणक होम मनाएं कृपया से। अभी सब लोगों के लिए सरकार के जो आदेश निर्देश हैं बहुत हितकारी। देखो, अपने देश में रहने वाले लोग, सरकार अपने लिए सब कुछ कर रही है। कैसे हैं देश में रहने वाले लोग? डॉक्टरों को मारते हैं, डॉक्टरों को मारने लगे। डॉक्टर तुम्हारे हित में जा रहा है, तुम्हारे लिए है, लेकिन उस डॉक्टर को भी। पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस तुम्हारी सुरक्षा कर रही है। नहीं महानुभाव, मत तोड़ो कानून को। हमारा धर्म कभी नहीं कहता। सबसे बड़ा धर्म इस समय है कानून का पालन करना, क्योंकि सरकार कोई गलत सरकार नहीं है, अराजक तत्वार नहीं है, कोई भ्रष्ट, कोई ऐसे राजा नहीं है जो तुम्हारा विनाश कर रहा हो, तुम पे कर ठोक रहा हो, तुमसे कोई कर्जा लाद रहा हो। तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है, और इस सुरक्षा का भी बंधन तोड़ रहे हैं लोग बाग। और सुरक्षा के लिए ही क्या करें? तो इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, आप लोग अपने घरों में बैठ करके, कोई मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों पर कोई जलसा बनाने की जरूरत नहीं है। ये अतिशय है, चमत्कार है। आपका भगवान नाराज होने वाला नहीं, भगवान की मूर्ति का अतिशय कम होने वाला नहीं, क्योंकि मूर्ति जान रही है वो निमित्त है हमारे लिए। निमित्त की सीमा के बाहर जब कोई बात होती है तो समझना चाहिए। आप लोग घरों में बैठ करके सुमतनाथ भगवान की भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए, सुमतनाथ भगवान का जाप कीजिए, और अपने अपने घरों में बैठ करके उनका जो अनुष्ठान आप कर सकते हैं वो करें। घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। रेवासा को बिल्कुल सील बंद करिए। वहाँ जो पुजारी है, अभिषेक के लिए सरकार ने मना नहीं किया है। आप एक व्यक्ति जाइए और चुपचाप अभिषेक कीजिए। आप एक के स्थान पर 50 लोग चले जाते हैं, 25 लोग चले जाते हैं, तो सरकार क्या करे? आप एक सुबह उठ करके जल्दी से, आप तो लोग तो ईर्षा, और वो क्यों जा रहा है, मैं भी जाऊंगा। अरे ये सोचो, मैं भली नहीं जा पाऊं, कोई एक तो पहुंच जाए। यदि सब कमेटी वाले निर्णय करने वागे, मैं जा पाऊं या नहीं जा पाऊं, एक पहुंच जाए। सुबह 6 बजे चुपचाप एक व्यक्ति जाकर के अपने भगवान का अभिषेक पूजन कर दे। जो मंदिर के अंदर कोई जैन रह रहा है तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वही जाकर के वहाँ की पूजा कर दे। साधु संत जहाँ हैं तो साधु संतों के साथ में कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो वहीं रुक जाएं और वहीं जाकर के उनकी चर्या का इंतजाम करें। सरकार का सहयोग दो कुल मिलाकर, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे महिला हो। आज देखो, हमारे लिए बहुत खुशी है, हमारे भारतीय लोगों का सबसे बड़ा कार्यक्रम नवरात्रा होता है भारतीयों का, और आज सारे हिंदुओं ने नवरात्रा जैसे महाकार्य को इतने अनुसार निकला। कोई जलसा नहीं, कोई महोत्सव नहीं, सबने घर बैठ करके अपनी आराध्य देवी की आराधना की। घर में बैठ के किया उन्होंने जो कुछ करना था, बहुत अच्छी बात। जैनियों का देखो कितना बड़ा कार्यक्रम अभी सामने आ गया था, कितने बड़े कार्यक्रम थे, सारे अनुष्ठान गौण करके। और महावीर जयंती भी आ रही है। सारे जैनियों से मेरा कहना है, बिल्कुल नहीं, अपन को कोई उत्साह नहीं दिखाना, अपन को कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करना। अपन महावीर जयंती आदि के सब कार्यक्रम बहुत, और यहाँ पता चलता है कुछ लोग देश की माटी से प्रेम नहीं करते हैं, वे देश को देश में रह करके भी जिस पत्तल में खाते उसी में छेद करते हैं। वो चाहते हैं कि कोरोना फैले, और स्वयं आत्मघाती जस्ते आत्मघाती होते हैं। ये आत्मघाती जस्ते कहलाते, स्वयं मरेंगे वो मार देंगे, स्वयं भी इलाज नहीं कराएंगे। यानी क्या मतलब है? जैसे आतंकवादी बम विस्फोट करते थे, ऐसे कुछ लोग कहीं कोरोना बम मानववादी तो बना नहीं रहे, कोरोना को कहीं मानववादी तो नहीं बना रहे, षड्यंत्र कहीं कोई दूसरा षड्यंत्र रख जाओ। आतंकवादी समर्थक आतंकवादियों को किसी भी रूप में तैयार कर देता है, उसे कमर में बम बांध देता है, तुम भी मरना, 100 को और लेके जाना। ऐसे ये कोरोना के लिए तुम भी मरना और 100 को और कोरोना करके जाना। तो ये कहीं, ये बहुत सावधानी की जरूरत है। हालांकि सरकार बहुत मजबूत है, सरकार बहुत अच्छी है,
और नरेंद्र मोदी एक बहुत दिमागदार प्रधानमंत्री देश के लिए है। वो इन सब पर काबू करना जानता है। जो देशद्रोही हैं, जो देश के विरुद्ध में देश के कानून तोड़ते हैं, वो हाथ भी जोड़ सकता है तो हाथ भी तोड़ सकता है। नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़ करके सबसे कहा है, एक से प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर बता दे, 3-3 बार लोगों ने कहा, 3-3 बार हाथ जोड़कर कहा, तो वो प्रधानमंत्री है जो हाथ भी जोड़ सकता है और नहीं माने तो तुम्हारे हाथ भी तोड़ सकता है। और राजा का ये गुण होना ही चाहिए। इसलिए आपको रेवासा का कार्यक्रम, बिल्कुल रेवासा में कोई जो वहां रह रहा हो वो अपने पूजा पाठ कर ले और भगवान के बारे भक्ति कर ले, और आप लोग अपने घरों में बैठकर कार्यक्रम मनाइए। बिजौलिया से नितिन जैन पटवारी ताऊ, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरु, मेरी जिज्ञासा है कि आज जैन गौरव पाटनी परिवार, अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी, आर के मार्वल्स परिवार किशनगढ़ वालों की माता जी का देवलोक गमन हो गया है, परंतु इस आदमखोर कोरोना महामारी के चलते हम सभी वहां पर नहीं पहुंच पाए और शोक संदेश एवं संवेदनाएं प्रत्यक्ष नहीं प्रकट कर पाए। तो जिस माता ने ऐसे भामाशाह दानवीर पुत्रों को जन्म दिया है, उनके देहांतवास पर किस प्रकार हम संवेदना प्रकट करें? वो व्यक्ति, वो माता ही नहीं थी, साथ में गौ माता भी थी। वो, मैं इतने 20 साल हो गए, आज तक कभी उसकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। वो परिवार में किसी को कोई, सबको कोई दखल नहीं देती, अपने में रहती, ऐसे रहती थी जैसे गायक स्वभाव वाला रहते ना। सब किसके कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसको कोई मतलब नहीं, अपने आप से मतलब रहता था। बहुत समता स्वभावी, बहुत समता स्वरूप, और सबसे बड़ा पुण्य तो है कि उसने ऐसे बेटों को जन्म दे दिया जो आज वो जगत की माता बनने का ऊपर। आज ऐसे बेटों को उसने जन्म दिया जिन बेटों ने हर क्षेत्र में अपना नाम कमाया, धन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, आदर्शों के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में। आज दिगंबर जैन समाज का वो जैन गौरव है उनके बेटे, जो उस माँ ने ऐसे संस्कार दिए। ऐसी माताएं आज के समय बहुत दुर्लभ होती है। ऐसी माताओं का संस्कार, और ऐसी माता ने उनको सबके लिए एक प्रकार का संस्कार दे करके, और एक बहुत अच्छी माता थी। उसके लिए भी वो, देखो, अच्छी आत्माएं किसी को परेशान नहीं करती। अच्छी आत्माएं, साधु लोग भी सब छोड़ करके समाधि लेते हैं। यहाँ तक कहा गया साधु की सबसे श्रेष्ठ समाधि कौन सी? जो अपने संग को भी छोड़ देता है। और एक नीतिकार ने भी कहा, मरना भला विदेश में जहां ना अपना कोई, ऐसा ही नीतियां भी बनाई। तो वो माता इतनी अच्छी थी, उन्होंने कहा कि दुनिया भर के प्रपंच होकर के क्या करना, ऐसे समय पे जाऊंगी जहां कोई आना भी चाहे तो नहीं आ पाए। इसको उसका पुण्यहीन मत मानो, उसकी पुण्यवानी। अंदर व्यक्ति जो होते हैं वे किसी को भी कुछ करने वाले नहीं। अभी अशोक जी से समाचार प्राप्त हुआ कि ऐसी होश में गई, रात्रि में उसको थोड़ी सी तकलीफ हुई और उसने बोला सुरेश को बुला करके, सुरेश मैं जा रही हूं। ये शब्द बोला उसने अंत में, मैं जा रही हूं, अब कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, मेरे जाने का समय आ गया। अब जा रही हूं ये शब्द बोला, जब तक सब लोग इकट्ठे हुए तब तक वो होश में रही, और अशोक भी आकर के उनको नमोकार मंत्र कान में सुनाते गए, और नमोकार मंत्र सुनते सुनते और मैं जा रही हूं ये शब्द बोलते बोलते चली गई। सबसे बड़ी चीज है, मतलब जाने का एहसास होना। अच्छी गति जिनकी होती है, अच्छे संस्कार होते हैं, उनको जाने का एहसास होता, और अपने मुंह से बोलना कि मैं जा रही हूं और तुरंत चले गए। ऐसा हमने जिनेंद्र वर्णी का सुना था, जब हमारे सामने ही समाधि हुई थी। इसी में उन्होंने 2 घंटे पहले कह दिया आज मुझे जाना है, इतने बजे जाऊंगा मैं। तो ऐसे ही ऐसे बोल दिया जैसे मैं जा रही हूं, जैसे उनको कोई टाइम का पता हो। बहुत उस पूरे परिवार के लिए ऐसी माँ का छाया उनके परिवार से उठ गया। उस परिवार के लिए
सदा ऐसी अदृश्य देवसात गुरु की, सारे ब्रह्मांड की, सारी देश की शक्तियों की ऐसी छाया बनी रहे कि मां की छाया का अभाव उनको कभी महसूस न हो। जो मां की छाया थी उस परिवार को अब सारे जगत की छाया रहेगी, सारे गुरुओं की, भगवानों की छाया उस पर रहेगी। क्योंकि कोई व्यक्ति जो जाना आना तो निश्चित होता है, जाना है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन बहुत अच्छा। और देखो सबसे आदर्श परिवार, देखो ऐसे समय पर भी पूरे परिवार ने कहा नहीं, हमारी मां का मरण जरूर हो गया लेकिन किसी को भी इस रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। ये छुआछूत की बीमारी में किसी को जरूरत नहीं। चाहते तो वो सरकार से 1000 लोगों की परमिशन ले सकते थे, सबसे पहचान है, सब हो सकता था, लेकिन उन्होंने कोई परमिशन लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा नहीं, कानून ने जो कानून बनाया है मैं उस कानून को बनेंगे, और जो सीमित लोग आवश्यक होते हैं उतने लोगों ने संस्कार कर दिया। और तीये की बैठक के संबंध में भी उन्होंने घोषणा कर दी, नहीं कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, जाने वाला जीव चला गया, अब आपकी संदना, आपका नहीं आना ही हमारी मां की विनयांजलि है। आपका नहीं आना ही, आपका कानून का नहीं तोड़ना ही हमारे लिए विनयांजलि है। ये बहुत अच्छा संदेश अशोक को, सुरेश को और विमल को और कंवरीलाल को और उनकी सारे परिवार वालों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग भी उनके के लिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आप लोग विनयांजलि दे सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। महाराज श्री, आपके अल्प आह्वान से लोगों में होड़ लगी है और केंद्र सरकार के लिए, प्रदेश सरकार के लिए, कोरोना महामारी के लिए हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट आ चुकी है जिसकी घोषणा हमें करना है। लेकिन इसके पूर्व लोगों का संदेशा पहुंच रहा है कि हम लोग पेन कागज लेके बैठे हैं। महाराज श्री, महावीर जयंती हमको कैसी मनानी है? ऐसे वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान जिनका जन्म जयंती हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन हम लोगों का ऐसा अशुभ कर्म का उदय कौन सा आया कि हम लोग जुलूस नहीं निकाल सकते, शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। लेकिन आपका सानिध्य पाकर घर पर कैसे और किस प्रकार से महावीर जयंती को संपन्न करें, ऐसी पावन प्रीत भावना के साथ आप सभी के चरणों में जिज्ञासा लेकर के सारी समाज उपस्थित हुई है। शायद 2500 वर्ष के बाद हमेशा महावीर जयंती प्रभावना को लिए हुए रहती थी, और इस बार प्रभावना नहीं, भावना को लिए हुई है। प्रभावना तो अपन करते ही थे, हर साल करते आए। इस बार महावीर जयंती में कोई को खेत बनाने की जरूरत नहीं, सब लोग बड़े हर्ष के साथ अपने घरों में बैठकर अपनी भावनात्मक महावीर जयंती का एक बहुत बड़ा उत्सव मना सकते। मानसिक उत्साह है, मानसिक समर्पण, और दुनिया को ये दिखा देना है कि हमारे महावीर स्वामी कितने अनुशासनबद्ध थे कि आज उनके जन्म पर उनके भक्त भी अनुशासन में है। हमें धर्म की आड़ में अनुशासनहीनता नहीं दिखाना, और हमें यह महावीर जयंती के समय आप लोगों को मंदिर नहीं मिल पाना, आप लोग मंदिर में नहीं पहुंच पाना, लेकिन सभी लोगों से, कमेटियों से मेरा कहना है, एक व्यक्ति, अधिकतम 2 व्यक्ति मिलकर के हर मंदिर में सुबह जाकर के अभिषेक करें, सरकार की अनुमति लेकर के। सरकार की अनुमति लीजिए आप, बिना अनुमति के कोई कार्य मत करो। सरकार अनुमति दे रही है इमरजेंसी के लिए। महावीर जयंती के लिए सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, सरकार से आपका कलेक्टर, आपका एसडीएम, आपका थानेदार, आपका जो भी आपका लगता है, आप उनको लिखित में सूचना दीजिए कि हमारी महावीर जयंती है, आपके प्रोटोकॉल के अनुसार, आपकी व्यवस्थाओं के अनुसार हमारे महावीर जयंती भगवान का अभिषेक करना है। तो वो कहेंगे ठीक है, हम 1 लोग की मंजूरी देते हैं, 2 लोगों की मंजूरी देते, तो 2 ही जाना, तीसरा मत जाना। और 2 लोग जाकर के और भगवान का अभिषेक करें, वहाँ अर्घ्य चढ़ाएं, दीप पूजन कर दें, और जो भी कार्यक्रम करके और जो टाइम वो निश्चित करें उस टाइम के अंदर आपको वापस आना है।
लेकिन और नाम से भी वही व्यक्ति जाएगा जिसको मंजूरी दी जाएगी, जिसको पहले से सबको जांच करके, सबको सुरक्षित करके, मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के वो मंदिर में जावे। रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो और सबको दे देगी सरकार, सभी जगह की सरकारें महावीर जयंती पर क्या आप लोग अनुशासन चलें तो एक भी मंदिर में प्रतिदिन अभिषेक बंद नहीं होगा। एक भी मंदिर में नहीं होगा। जितने मंदिर हैं सब में प्रतिदिन अभिषेक हो सकता है। बस सारी जैन समाज सरकार से अनुमति लेके जावे। आप अपने निकटवर्ती जो भी प्रशासन है वहां से अनुमति लीजिए, मैं फोटो दीजिए, नाम दीजिए, यह व्यक्ति हमारे यहां मंदिर में अभिषेक करने इतनी मिनट के लिए जाएगा और इतनी मिनट के बाद वापस आ जाएगा। उतने मिनट में आप आइए तो आपके कोई भी मंदिर के भगवान बिना अभिषेक के नहीं रह सकते। हमारी भारत की सरकार है, हमारा भारत का प्रशासन है, वो जानता है भगवान की महिमा, वो जानता है भगवान के सेवकों की महिमा, लेकिन अराजकता नहीं। तुम लोग अनुशासनहीनता करते हो। एक का नाम लोगे 11 जाओगे, 2 का नाम लोगे 20 जाओगे। झूठ नहीं बोलना। अपन लोगों को ये नहीं बोलना कि मेरे मंदिर में एक गया था तो बोलो कि नहीं हम एक ही जाएंगे तो एक ही जाएगा। तो महावीर जयंती के दिन आप लोग अपने निकटवर्ती प्रशासन से अनुमति लेकर 1 और 2 व्यक्ति मंदिर में जा सकते, और यदि वो अनुमति नहीं देवे तो फिर कोई बात नहीं, जाना नहीं। अपना सरकार, अपना देश, अपना मंदिर, अपने भगवान, सब कुछ अपना है। जब अपना है तो अपनों से कभी विरोध करके नहीं जाना। सब अपने हैं, देश की माटी अपनी, देश की हवाएं अपनी, देश की जो कुछ भी देश में है सब कुछ अपनी ही तो है ना। कानून भी अपना, धर्म भी अपना, पुलिस भी अपना, सब अपनी है। सबको एक करो। प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला था कि मैं प्रधानमंत्री बन के नहीं बोल रहा हूं, आपके घर का एक सदस्य बन के बोल रहा हूं। जब वो तुम्हारे घर का सदस्य है तो आप सारे देश को अपना घर का मान के, एक पारिवारिक व्यवस्था मान करके इसको सुलझाएं। चलें, अब मंदिर में सब लोग नहीं जा पाएंगे, जाना भी नहीं। घर बैठ करके हम लोग आपका, वैसे तो हम करा नहीं सकते और हमें कराने के लिए कोई विकल्प भी नहीं है, लेकिन जब लाइव चल ही रहे हैं, 3-3, 4-4 चैनल लाइव में चल रहे हैं। पारस चल रहा है, जिनवाणी चल रही है, महावीरा चल रहा है, सुधा कलश चल रहा है, 4-4 चैनल लगे हुए हैं। तो इन चैनलों का कब उपयोग होगा? जय हो। इन चैनलों का सही उपयोग कब होगा? जब जनता मंदिरों में आती है उस समय चैनल के दिखाने से कोई मतलब नहीं है। वास्तविक चैनलों का उपयोग तो अब है। जब जनता गुरु के प्रवचन सुनने आती थी, आ सकती थी, तब चैनल का उतना महत्व नहीं। चैनल का महत्व अब है जब सारे भारत में लॉकडाउन है। इस समय चैनल की कीमत बहुत है और इनका उपयोग हो रहा है। सारे लोग घर में बैठकर प्रवचन, आज यदि ये चैनल नहीं होते तो आप घर में भी रहते लेकिन आपको प्रवचन सुनने नहीं मिलता। आप घर में भी रहते, भगवान की शांति धारा देखने को नहीं मिलती, अभिषेक देखने को नहीं मिलता। आप सब लोग घरों में अभिषेक, ऐसी व्यवस्था हम उस दिन बना रहे हैं। मैं खुद तुम्हारे दिखाने के लिए तुम्हारे हर कार्यक्रम में मैं शामिल होने की पूरा प्रयास कर रहा हूं। जय हो, जय हो, जय हो। सुबह लाइव का समय क्या है? 8:45 जी। 8:45 से अपना लाइव चालू हो जाएगा। तो 8:45 पर आपको सबसे पहले सब लोग घरों में बैठ जाए, पहले सामग्री सुन लें। घरों में क्या करना है, पूरी सामग्री आप ले लें, सूखी वाली। लौंग ले लें, आपके पास चावल हो तो चावल ले लें, बादाम हो तो बादाम ले लें, श्रीफल हो तो श्रीफल ले लें, लवंग हो तो लवंग ले लें, कुछ नहीं हो तो अंजलि जोड़ लें। जो भी आपके सूखा सामान जो हो वो आप लेकर के बैठिए और आप ठीक 8:45 बजे आपको यहां से अभिषेक की विधि, ब्रह्मचारी भैया भी प्रतिष्ठाचार्य यहाँ हैं, मैं भी बैठूंगा सामने, और ठीक अभिषेक की पूरी विधि क्रम से श्रीमन्नतामर अभिषेक पाठ से पूरे सिखाया जाएगा। और आप भाव पूर्वक भगवान को याद, भगवान आपके सामने होंगे, बड़े बाबा, विश्व के बड़े बाबा, और इन बड़े बाबा का तुमने दर्शन कर दिया तो विश्व के सारे भगवानों का दर्शन हो गया। क्योंकि अपन कहते ना, बड़े का दर्शन कर लिया तो सबका हो गया। जैसे आप आचार्य श्री संघ में जाते हो तो आचार्य श्री को अर्घ चढ़ा दिया तो सबको चढ़ गया। तो इसी प्रकार से विश्व के बड़े बाबा का आप सबको दर्शन मिलेगा और इनका दर्शन करके आप भाव पूर्वक अभिषेक विधि कीजिए। बाकायदा यहाँ का ईश्वर किया जाएगा, वहां आप का ईश्वर करिए।
यहाँ आपको केवल पांडुक शिला विराजमान किया जाएगा, वहाँ आप भावों से विराजमान कीजिए। बड़े बाबा को देखते जाइए, हाथ करते जाइए। पूरी विधि करने के बाद शांति धारा होगी, और शांति धारा के बाद जो तुमसे कहा था, पहली बार इस महावीर जयंती पर महावीर भक्तांबर विधान की शुरुआत हो रही है। मैंने कहा था ना एक बार कि भक्तांबर विधान एक ऐसा है जिसमें 24 भगवानों का वर्णन है। एक दो श्लोक का विकल्प यदि पर्यायवाची अर्थों में लेंगे तो 24 भगवानों का इसमें समावेश है। 24 भगवानों का गुणानुवाद है। उसमें जब मैंने बीजाक्षर देखे तो 24 भगवानों के बीजाक्षर उसमें पाए गए। 24 भगवान की जो मैंने ध्यान किया, जो 24 भगवानों का नेचर देखा, 24 भगवानों का जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, मोक्ष, पांचों कल्याणों की तिथि। अभी मैं 10-12 दिन से भगवान महावीर स्वामी, जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं 4-4 घंटे की सामयिक पूरे 24 तीर्थंकरों के लिए ही दे रहा हूं। जय हो, जय और हो। 24 तीर्थंकरों के संबंध में उनका सब कुछ, उस भक्तांबर में एक भी तीर्थंकर ऐसे नहीं निकले जिन तीर्थंकरों के बीजाक्षर उसके अंदर गर्भित ना हो। किसी ना किसी रूप में, मूल रूप में है, नहीं तो मित्र रूप में है, मूल रूप में है, कुटुंब के रूप में है, सहयोगी के रूप में है। विरोधी अक्षर एक भी नहीं पाया गया। 24 तीर्थंकरों के अंदर में कोई भी विरोधी अक्षर नहीं पाया गया। ऐसा भक्तांबर श्लोक को, शुश्रू को 24 तीर्थंकरों के भक्तांबर के लिए कर सकते हैं, पर मारना अलग अलग होगा। महावीर स्वामी का मारना अलग है, भक्तांबर वही है 48 काव्य वाला, कोई दूसरा नहीं है। सबको याद है। सबको याद है। मारने में अंतर आएगा, हर चीज का मारना अलग होगा। आदिनाथ का मारना अलग है, मुनीश्वरनाथ का मारना अलग है, शांतिनाथ का मारना अलग है, आदिनाथ का मारना अलग है, और पारसनाथ का मारना अलग है। और अब महावीर जयंती पर महावीर स्वामी का मारना अलग है। जय हो। महावीर स्वामी के 5 बलय का 5 बलय भक्तांबर पाठ के भक्तांबर विधान में 5 बलय होते हैं। तो इनके 5 बीजाक्षर हमने नियुक्त किए। जिस जाप को मैंने कहा था कि पहली बार भगवान महावीर स्वामी का मारने के लिए मैं एक जाप दे रहा हूं, जिस जाप को आप कभी भी फेर सकते हैं। उस जाप का नाम है, उस जाप है ओम। सभी लोग नोट करते जाएं। ओम ह्रीम झ्रेम, झंडे वाला झा, नीचे रा और ऊपर आई की मात्रा, झेम, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, झ्रेम। प्राम, पा में नीचे रा, आ की मात्रा, बिंदी। प्रीम, पा नीचे रा, ई की मात्रा, बिंदी, प्रीम। प्रोम, प्रोम, पा औ की मात्रा, नीचे रा, ऊपर बिंदी। ओम ह्रीम झ्रेम प्राम प्रीम प्रोम। अनिष्ट निवारक, इष्ट प्रदायक श्री महावीराय नमः। बोलिए महावीर भगवान की। ये महावीर स्वामी का जाप आपको आज से ही देना शुरू करना। आज बहुत अच्छा दिन है, गुरु पुख नक्षत्र है, और गुरु पुख नक्षत्र के दिन गुरु के मुख से जो मंत्र मिल जाए, समझ लेना वो जिंदगी के लिए बहुत बड़ा मंत्र कहना, सिद्धिदायक है। 3 चीजें पड़ गई आज। एक तो गुरु का दिन, गुरुवार है, तीसरा गुरु पुख नक्षत्र है, और तीसरा गुरु के द्वारा तुम्हें भगवान महावीर स्वामी का मंत्र दिया जा रहा है। और इस मंत्र को आप अपने जीवन में, जहां महावीर स्वामी के मंदिर हैं वहां भी, और आप महावीर स्वामी का हमेशा, और महावीर जयंती के दिन ये महावीर भक्तांबर हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को दिया जा रहा है। पहला भक्तांबर विधान मैं अपने सानिध्य में जितना भी पढ़ने में आएगा, मैं खुद पढ़ करके और यह विधान संभवतः आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हम मात्र श्लोक पढ़ेंगे, अर्घ वगैरह ब्रह्मचारी जी बोल देंगे। तो ऐसा ये विधान आपको ठीक 8:45 बजे अभिषेक के बाद देवसाद गुरु पूजा होगी। आप बाकायदा द्रव्य रख के रखें, सूखी द्रव्य रख करके, एक द्रव्य रख लेंगे चल जाएगा, और नहीं रखें तो हाथ जोड़ के करें। अष्ट द्रव्य से पूरी देवसाद गुरु की पूजा होगी, महावीर स्वामी की पूजा होगी, और महावीर स्वामी की पूजा के बाद महावीर भक्तांबर विधान किया जाएगा। यहाँ मारना मारा जाएगा मंदिर में जहाँ भी, और मारने को मार करके आप लोग मार सकें तो आपके ऊपर ये पूरा विधान आपको मिल रहा है। मिल रहा है जी। काय में पीडीएफ फाइल, पीडीएफ जो भी होता हो मैं जानता नहीं, इसमें पीडीएफ फाइल पूरे भारत के लिए मिल रही है। तो पीडीएफ फाइल को निकाल करके और आप लोग इस विधान को पढ़ेंगे।
और मारना भी एक थाली में केसर से लेकर, रंग से लेकर, पेंसिल से लेकर के, कलर पेंसिल हो तो उसको एक थाली में बना लेना, 5 बड़े थाल में। हाँ, पेंसिल, कलर पेंसिल प्राय सबके पास होंगे, नहीं हो तो पेन तो सबके पास हो गई प्रतीक के रूप में, नहीं हो तो हल्दी से बना लेना। हाँ, और पीडीएफ में मारना भी है, 5 बलय खींच करके, और ये 5 बीजाक्षर किस बलय में कितने अर्घ हैं वो सब मारने में है। तो आपको भगवान महावीर स्वामी का मारना आज बहुत बड़े पुरस्कार के रूप में दिया। ये करुणा मात तुम्हारे ऊपर इसलिए आई कि बेचारे मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए। साधु को दया तो आती है, तो लो तुम पूजा नहीं कर पा रहे, घर में बैठ करके विधान आपको सुनने को मिलेगा और आप विधान करें। कुछ जो भी द्रव्य हो वो ले लेना आप सुखी, और नहीं हो तो आप मात पढ़ना सीखना, सब परिवार वाले बैठ जाना, नहा धो करके अच्छी तरह स्नान करके, आपके पास पुरुषों के पास धोती दुपट्टा हो तो धोती दुपट्टा पहन करके और बैठे, और धोती दुपट्टा पहन करके बैठे। महिलाओं के पास शुद्ध नहा धो करके अपने बच्चों को शुद्ध स्थान पर बैठा लें, जहां बच्चा खाना पीना नहीं करे, बच्चे पे जूते चप्पल पहन के नहीं आए, शुद्ध स्थान पर आप टीवी के सामने बैठे। उस दिन टीवी का जो कमरा है बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए। उस दिन टीवी के कमरे को एक दिन पहले साफ कर लेना, वहां जूते चप्पल खाना पीना नहीं होना चाहिए। आप टीवी के सामने देखेंगे उस कमरे में जूते चप्पल, उस कमरे में भोजन पानी, उस कमरे में महावीर जयंती के दिन कोई भी अशुद्ध कार्य नहीं होगा, अशुद्धि में नहीं जाएगा। ऐसा शुद्ध आप करके और टीवी चैनल के ऊपर ये देखेंगे, और इसका बहुत बड़ा अर्थ आपके सामने, बहुत बड़ा, क्योंकि भगवान महावीर जैसे आपको दिया ओम जो बीजाक्षर है, ये तेज भक्ति वाला विनय प्रणव बीजाक्षर है, ज्ञान का प्रतीक है, सर्व सिद्धिदायक है। ह्रीम जो है सारी दुनिया को अपने रूप कर लेता है, और झेम जो शब्द है सापेक्षवादी है, अनेकांतवाद का प्रतीक है, स्यादवाद का प्रतीक है, जो महावीर स्वामी का मूल सिद्धांत था। प्राम जो है सबका पोषण करने वाला था, जियो और जीने दो के नारे को सिद्ध करता है। प्रेम शासक है, अपना शासन देवता कौन है इस समय, वर्तमान सारमा, तो ये शासक है। इस महावीर जयंती को शासन दिवस के रूप में मनाना है, शासन दिवस के रूप में मनाना है। तो जो प्रेम बीजाक्षर है जो महावीर को शासक बनाता है, और प्रोम जो है साहसी है, महावीर का साहस आपने सबने देखा, महावीर, वीर, अतिवीर और महावीर, ये 4-5 नाम जो हैं ये भगवान महावीर स्वामी के थे। तो प्रोम जो है भगवान का वीर और साहस का है, प्रेम उनके शासक बने का है, प्राम उनके जियो पोषण करने वाला है, जियो और जीने दो वाला, और झेम जो है सापेक्षवादी है, ह्रीम सबको अपने रूप यानी अनेकांतवादी है, सबको किसी न किसी अपेक्षा से कहता है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो सब सही है, और ओम प्रणव बीजाक्षर है जो सर्व सिद्धिदायक है। ऐसा मंत्र मैंने आपको दिया महावीर जयंती के लिए, इसका प्रयोग करें। बाद में आप लोग जाप कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। बंधु ध्यान रहे। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड।